तो दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। ताजनगरी आगरा में हाई अलर्ट भी है। पुलिस और खुफिया विभाग की टीमें चेकिंग कर रही है। ताजमहल के आसपास और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजारों में भी पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। पूरे शहर में वाहनों के चेकिंग अभियान है। तो वहीं ताजमहल के पास हर आने जाने वाले की बारीकी से जांच की जा रही है। दिल्ली धमाके के बाद ऐसा देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। लगातार प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर हैं और फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश यही है कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं होने पाए। अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में सबसे बड़ी बात, क्योंकि पर्यटन नगरी है, ताजमहल है, लाखों हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ आता है, तो उसको देखते हुए ताजमहल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है और तमाम सुरक्षा में बदलाव भी किए गए हैं। सबसे पहले आप तस्वीर देख लीजिए कि जहाँ भी जैसे ही आप आगरा में ताजमहल के लिए प्रवेश करेंगे तो पूर्वी गेट के रास्ते पर आप देखेंगे कि जैसे ही बैरियर पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपके वाहनों की चेकिंग की जाएगी। किसी भी प्रकार से कोई भी वाहन बिना पास के एंट्री नहीं कर पाएगा। सभी की एंट्री यहाँ पर चेक की जा रही है, उनके वाहन चेक किए जा रहे हैं, डिक्की चेक की जा रही है, सामानों को चेक किया जा रहा है और देखा यही जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध सामान या संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है और उसके बाद ही यहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरी सुरक्षा की। तो सबसे पहले जैसे ही आप ताजमहल के प्रवेश द्वार पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर एएसआई सिर्फ टिकट चेक किया करती थी, लेकिन अब एएसआई वहाँ पर मेटल डिटेक्टर भी है। इसके अलावा एएसआई जो है वो अब आप पर भी नज़र रखेगी। अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ संदिग्ध नजर आता है तो कंट्रोल रूम में उसकी सूचना दी जाएगी। उसके बाद सीआईएसएफ पूरी सुरक्षा जो है वो अंदर पहले से ही देखती थी। वहाँ पर पूरी तरीके से कड़ी सघन चेकिंग जो है वो सीआईएसएफ करती थी, क्योंकि ताजमहल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंदर सीआईएसएफ की है, लेकिन वहाँ पर भी अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देखिए यहाँ बात कर लेते हैं, एसीपी हमारे साथ मौजूद है पीयूष कांत जी, उनसे बात कर लेते हैं। पीयूष जी, किस तरीके की सुरक्षा दिल्ली धमाके के बाद देखने को मिली कि ताजमहल को लेकर खास जी, पुलिस के पास जो येलो जोन की सुरक्षा का यहाँ पे है व्यवस्था, वो येलो जोन बैरियर है जो आप अभी देख रहे हैं। यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। जिनको वाहन पास जारी है उनको चेक करने के बाद उनकी भी चेकिंग हो रही है। गाड़ी, डिग्गी और इन सब चीज़ों का चेकिंग के बाद उन्हें भेजा जा रहा है। जिनके पास वाहन पास नहीं हो वो यहाँ से अंदर अलाउ नहीं है, तो वही चेकिंग की जा रही है। जो अलर्ट जारी हुआ है उस अलर्ट के तहत ये सारी सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ाई गई है। कुछ खास बदलाव किए गए? ताजमहल में जो कि सीआईएसएफ के अंडर में है, वहाँ की चेकिंग फ्रिस्किंग सीआईएसएफ द्वारा की जाती है और वहाँ भी सारी सतर्कता बढ़ाई गई है। डॉगी स्क्वाड और जो बीडीडीएस की टीम है उनसे भी निरंतर चेकिंग की जा रही है। हम लोगों के थ्रू भी ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, एसीपी पीयूष कांत राय हमको बता रहे थे कि किस तरीके से ताजमहल में सुरक्षा व्यवस्था के बदलाव किए गए हैं। किसी भी प्रकार से बिना दस्तावेज के, बिना आई कार्ड के और बिना परमिशन के कोई भी अब ताज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और कोशिश है ये आगरा प्रशासन की कि किसी भी प्रकार से सभी जिस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसको देखते हुए अलर्ट मोड पर सभी जगह रहा जाए। चाहे बस स्टैंड हो, घने बाजार हो, सभी जगह नज़र अब आगरा पुलिस रख रही है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। कमिश्नर साहब, किस तरीके के बदलाव ताजमहल पर किए गए हैं? देखिए, ताजमहल को लेकर ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा है, जिसमें कि ताजमहल के अंदर की सुरक्षा जो है वो सीआईएसएफ के अंडर में है और उसके बाहर की सुरक्षा क्रमशः पीएसी और हमारी जो पुलिस है वो करती है, जो सिविल पुलिस है। इसके अतिरिक्त जो अभी जो है उसमें जो एएसआई की उनकी टीम है वो भी इस पर निगरानी रख रही है। तो एक उन्होंने अपनी निगरानी इससे पहले भी करती थी, बट उनके द्वारा भी सतर्कता अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और चूंकि ताजमहल हमारे देश का एक इम्पॉर्टेंट मोन्यूमेंट है, तो हम लोगों की पूरी चौकस नज़र ताजमहल के अलावा फतेहपुर सीकरी, वहाँ भी पर्यटक काफ़ी जाते हैं, तो उस पर भी हम लोगों की है। और इसके अलावा सिकंदरा में, इन सारी जगहों पर हम लोगों की चौकस नज़र है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उस पर हम लोग शुरू से ही नज़र रखे हुए रहते हैं और कोई भी सोशल मीडिया पर जो लोग जुड़े हुए आगरा शहर के हैं और उनके द्वारा कोई ऐसी पोस्ट की जाती है जो कि धार्मिक उन्माद को प्रेरणा देती है या जो उसको बढ़ावा देती है अथवा जो राष्ट्रीय एकता अखंडता के विपरीत बात करती है, तो उस पर हम लोगों की नज़र है। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा आगरा शहर के समस्त नागरिकों से कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दें। कोई भी चीज़ आपको ऐसी दिखे जो कि आपको लगे कि ये चीज़ जो है उस पर किसी भी तरह की जानकारी होने पर तत्काल उसको पुलिस को दें।
पुलिस के अलावा किसी जगह पर अफवाह के रूप में इसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करें, ये मैं आपके माध्यम से लोगों को से अपील करना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि पुलिस कमिश्नर बता रहे हैं कि दिल्ली धमाके के बाद लगातार अलर्ट मोड पर आगरा पुलिस बनी हुई है। तमाम जगह सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। इसके अलावा अगर गिरफ्तारी की बात की जाए, जैसे एसएन मेडिकल कॉलेज में जो 2015 में एमडी करने वाले डॉक्टर परवेज अंसारी की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि अगर लखनऊ पुलिस को या किसी भी खुफिया एजेंसी को अगर जरूरत पड़ेगी तो उसकी सहायता के लिए आगरा पुलिस हमेशा तत्पर है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज ईस्ट उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।